हेलो दोस्तों, हमारी इस दुनिया में ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत दुर्लभ होती हैं और बहुत महंगी भी बेची जाती हैं। जैसे कि कई सारी ऐसी लकड़ियां होती हैं जिनकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हमारे देश की बात करूं तो हमारे देश में चंदन की लकड़ियों की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। प्रति किलो आपको 5 या 6 हज़ार के दर में चंदन की लकड़ियाँ मिलेगी। लेकिन ऐसी भी कुछ लकड़ियां हैं दुनिया में जो कि बहुत ज़्यादा कीमत में बेची जाती हैं और उनकी कीमत लाखों में होती है। ऐसी ही एक लकड़ी पाई जाती है अफ्रीका में। अफ्रीका में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है अफ्रीकन ब्लैकवुड। उस पेड़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है और उस पेड़ की जो लकड़ियाँ होती हैं उनकी कीमत 7 लाख प्रति किलो होती है। सोचिए, अगर 1 किलो लकड़ी की कीमत 7 लाख होगी, तब अगर किसी को मिल जाए 5-6 किलो लकड़ियाँ, वो उसे बेचकर एक बढ़िया सा घर खरीद सकेगा। लेकिन ये लकड़ी इतनी आसानी से नहीं मिलती। क्यों? इसके पीछे भी एक वजह है। अफ्रीकन ब्लैकवुड दुनिया में सबसे महंगी सामग्री में से एक मानी जाती है। 7 लाख प्रति किलो। 7 लाख में आपको एक लग्जरी कार भी मिल जाएगी। तो लोग इस लकड़ी को क्यों खरीदते हैं? इस लकड़ी का आखिर काम क्या होता है? दरअसल ये लकड़ी संगीत के वाद्य यंत्र बनाने के काम में आता है, जैसे कि बांसुरी, गिटार। ऐसे ही बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जिसके बनाने के लिए इस लकड़ी का उपयोग किया जाता है। और ये लकड़ी बहुत हल्की फुल्की भी होती है, बहुत मजबूत भी होती है। कई सारे ऐसे फर्नीचर भी बनाए जाते हैं इस लकड़ी से जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और उन फर्नीचर की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। आप सोचिए, अगर 7 लाख प्रति किलो लकड़ी की होगी तो फिर फर्नीचर अगर इसी लकड़ी से बनेगा तो कितना ज़्यादा महंगा होगा। लेकिन मजबूती भी बहुत ज़्यादा होती है। उसी तरह से जो भी संगीत के वाद्य यंत्र इस लकड़ी से बनाए जाते हैं वो भी काफ़ी महंगे बेचे जाते हैं और उसकी भी कीमत बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये लकड़ी इतनी ज़्यादा महंगी क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि ये पेड़ बहुत दुर्लभ होता है, बहुत कम देखे जाते हैं। पूरी दुनिया में अगर आप देख लें तो अफ्रीका में 26 देशों में ये पेड़ आपको देखने को मिलती है और इस पेड़ को अपने सही उपयोग में आने के लिए 60 साल का समय लग जाता है। अगर कोई अफ्रीका में इस पेड़ को लगाता है तो उसे 60 साल तक इंतज़ार करना पड़ता है पेड़ को काट के बेचने के लिए। लेकिन अभी के समय में इस पेड़ की बहुत ज़्यादा तस्करी की जा रही है। चोरी चुपके इस पेड़ को काटा जा रहा है, वो भी समय से पहले, और उसकी लकड़ियों को काट कर तस्करी की जा रही है। और ज़्यादातर तस्करी अफ्रीका के केन्या और तंजानिया में हो रही है। अगर मैं केन्या की बात करूं तो केन्या एक ऐसा देश है जहां पर या तो बहुत ज़्यादा अमीर लोग देखे जाते हैं या फिर बहुत गरीब लोग देखे जाते हैं। मिडिल क्लास के वहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा कमी है। और अगर बहुत गरीबों की बात करूं तो फिर उन्हें एक ऐसा उपाय लगता है ये तस्करी, जिससे कि वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जब आप 1 किलो लकड़ी को बेचते हैं 7 लाख रुपए में, तो सोचिए अगर एक पूरा पेड़ आप काट ले और उसे बेचे तो आपको कितनी ज़्यादा कमाई हो जाएगी। और मुझे लगता है कि इस पेड़ की तस्करी के पीछे उनकी गरीबी ही है। चोरी चुपके इस पेड़ को काटने की वजह से, समय से पहले तस्करी की जाने की वजह से ये पेड़ बहुत कम हो गया है। इनकी संख्या दुनिया में काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से ये पेड़ दुर्लभ माना जाता है। क्योंकि जिस चीज़ की संख्या कम हो जाती है या फिर देखने को किसी और जगह नहीं मिलती तो उसे दुर्लभ माना जाता है और उस चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। बस इसीलिए इस पेड़ को दुर्लभ माना जाता है और इस पेड़ की कीमत और उसकी लकड़ियों की कीमत इतनी ज़्यादा होती है। लेकिन केन्या और तंजानिया में ही इस पेड़ की और इन लकड़ियों की तस्करी ज़्यादा क्यों की जाती है? इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, केन्या और तंजानिया 2 ऐसे देश हैं जहां पर घने जंगल देखे जाते हैं और अगर आप आंख घुमाएं तो आपको किसी भी जगह पर वहां पर शेर, भालू, हाथी, ये सारे जीव जंतु नज़र आ जाएंगे। बस इसी वजह से घने जंगल है और फिर शेर, भालू हर जगह दिखाई दे जाते हैं। लकड़ी के तस्करों को सुविधा मिल जाती है इन लकड़ियों को काटने की, क्योंकि पुलिस वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और इन लकड़ियों को काट कर वो लोग तस्करी करते हैं दूसरे देशों में, जिसके वजह से इन पेड़ों की संख्या दिन ब दिन अफ्रीका में कम होती जा रही है। और अफ्रीका में ही ये पेड़ क्यों ज़्यादा देखे जाते हैं? क्योंकि इन पेड़ों के लिए जो जलवायु चाहिए होती है वो अफ्रीका में ही मिलती है। सूखा जलवायु, गर्म टेम्परेचर, इसके वजह से ही वहाँ ये पेड़ बहुत ज़्यादा उगते हैं।
पहले ये पेड़ बहुत ज़्यादा हुआ करते थे अफ्रीका में, लेकिन अभी के समय में जो इल्लीगल तस्करी वहाँ पर हो रही है और धीरे धीरे करके इन लकड़ियों की मजबूती के बारे में लोग जानने लगे हैं, तो इसी वजह से उन लकड़ियों से लोग फर्नीचर बनवाते हैं, संगीत के वाद्य यंत्र बनवाते हैं। इसी वजह से इन लकड़ियों की डिमांड भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना दुनिया की एक ऐसी लकड़ी जिसकी कीमत 1 किलो को 7 लाख रुपए है, जिसमें आप एक लग्जरी कार भी खरीद सकते हैं। और क्यों है इतनी ज़्यादा कीमत उन लकड़ियों की, इस बारे में भी आपने जाना। अगर आज का ये वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आए, एक लाइक ज़रूर कर दें, इसके साथ ही शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।